एमटी श्री द्विवेदी जी और श्री यादव जी और इस प्रशिक्षण कक्ष में उपस्थित समस्त विद्वजन और मेरी प्यारी बहनों, दूसरे दिन की आख्या के लिए मैं पुष्पा रानी, राजकीय कन्या कॉलेज मासी। दूसरे दिन का आरंभ इस वंदना से हुआ। इसके पश्चात माननीय खंड शिक्षा अधिकारी जी का संबोधन हुआ। फिर प्रथम दिवस की आख्या का सुंदर ढंग से वाचन किया गया। इसके उपरांत आदरणीय एमटी श्री कामता प्रसाद द्विवेदी जी ने हमारे जीवन में भाषा की क्या भूमिका है इस टॉपिक को शुरू किया, जिस पर चर्चा परिचर्चा की गई। जो निष्कर्ष चर्चा परिचर्चा से निकला उसे श्याम पट पर लिखनीबद्ध किया गया। इसी समय टी ब्रेक हो गया। सभी ने ठंडक भरे मौसम में चाय व समोसे का लुत्फ उठाया। टी ब्रेक के बाद फिर से हिंदी भाषा शिक्षण में स्थानीय भाषा की क्या उपयोगिता है विषय पर चर्चा परिचर्चा की गई। इस चर्चा परिचर्चा में पांडे जी, गीता जी, शिवानी जी, पुष्पा नेगी जी, मनपाल जी, उपाध्याय मैडम जी सभी ने सक्रिय से प्रतिभाग किया। समाज में भाषाओं का निर्माण क्यों और कैसे हुआ होगा और एमटी महोदय जी ने बहुत ज्ञानपूर्ण बातें ध्वनियों के द्वारा अभिनय से समझाई। भाषा, साहित्य और समाज पर भी एमटी के साथ सभी ने चर्चा पर चर्चा की। इस विषय को विद्वान एमटी जी के द्वारा सुक्तियों के माध्यम से सार्थक ढंग से समझाया गया। इसी समय 1 बज गया और भोजन अंतराल हो गया। भोजन के उपरांत एक बार फिर से सभी प्रशिक्षण कक्ष में उपस्थित हो गए। इसी बीच हमारे समक्ष एमटी के रूप में डॉक्टर लक्ष्मण सिंह यादव जी उपस्थित हुए, जिन्होंने कहानी शिक्षण विषय पर प्रकाश डाला। भाषा का विकास से लेकर शिक्षण व प्रशिक्षण पर विचार व्यक्त किए। कहानी का इतिहास व कहानी के तत्वों पर चर्चा की गई। इसके उपरांत एक बार फिर से द्विवेदी जी ने कहानी शिक्षण की विशेषताएं व कहानी के तत्व व कहानी लेखन की विधियों पर चर्चा परिचर्चा की। द्विवेदी जी ने गृह कार्य के रूप में कहानी लेखन पर विचार करने के लिए कहा। इसी समय शाम की चाय आ गई। सभी ने गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ ली। साथ ही छात्रों विचारों चर्चा परिचर्चा का सिलसिला चलता रहा, जिसमें से नवीन ज्ञान विचारों का निचोड़ निकाल कर आया। इसी समय घड़ी की टिक टिक ने 4 बजने का संकेत दिया और सभी अपने अपने जानकारी की ओर चले गए। धन्यवाद।